नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इंटर विथ अ सेम मोमेंटम in a magnetic field P such that P is perpendicular to B, then both describe a circular path of same radius। तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों का मोमेंटम सेम है, ठीक है। और एक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है ये सब। मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेन के इनसाइड है उसका डायरेक्शन, और मोमेंटम का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो बोल रहा है कि देन बोथ डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ तो ऑफ दिस सेम रेडियस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी या मोमेंटम के परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ तो बनाएगा, पर क्या सेम रेडियस का बनाएगा? तो देखते हैं रेडियस बराबर क्या होता है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो इसमें बनता है उसका रेडियस किस किस पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि जैसे कि मान लो एक कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से आ रहा है, तो इस तरीके से v और नीचे b की ओर करेंगे डायरेक्शन, v क्रॉस b, तो इधर की ओर फोर्स आएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर v वेलोसिटी है और इनसाइड द पेज मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर इधर की ओर फोर्स फील होगा। दैट फोर्स इज दिस लॉरेंज फोर्स। तो वो थोड़ा सा कर्व हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे फिर मैग्नेटिक फील्ड है और वैसे ही इनसाइड, तो इस पे फिर एक फोर्स इसके, जैसे कि यहाँ पे इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलरली फोर्स लगा था, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो फिर यहाँ पे परपेंडिकुलरली फोर्स लगेगा एफ, है ना, भी क्रॉस बी, तो फिर थोड़ा सा मुड़ेगा, अब इधर चलने लगा, फिर इस भी के परपेंडिकुलरली फोर्स लगेगा, तो इस तरीके से मुड़ मुड़ कर एक सर्कल में बन जाएगा। इसकी कुछ रेडियस होगी, उसको मान लेते हैं आर। और ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन भले ही चेंज हो रहा है बट इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इन अदर वर्ड स्पीड चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप किसी मूविंग बॉडी के परपेंडिकुलरली फोर्स लगाओगे तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए उसके अलोंग फोर्स लगाना पड़ेगा। परपेंडिकुलरली फोर्स में कोई भी कंपोनेंट उस वेलोसिटी के अलोंग नहीं जाता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी नहीं बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वेलोसिटी इधर है और हम फोर्स इधर लगाएं, ठीक है, तो कुछ फोर्स इसके वेलोसिटी के अलोंग लगा, अगर थीटा है तो एफ कॉस थीटा फोर्स इसके वेलोसिटी के अलोंग लगा, और एफ साइन थीटा फोर्स इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलरली लगा। तो एफ साइन थीटा फोर्स कैन चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ दिस भी, बट एफ कॉस थीटा कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये एफ कॉस थीटा इसे बढ़ा सकता है, इसलिए अगर पूरा का पूरा फोर्स परपेंडिकुलर है तो इधर एक भी कंपोनेंट नहीं गया, इसलिए वेलोसिटी नहीं बढ़ता है। खैर इधर आते हैं रेडियस, तो रेडियस निकालना है मुझे। तो ये एक अंदर लगातार एक सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस रूप में है, तो यहाँ लॉरेंज फोर्स के रूप में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू भी बी, और क्रॉस हटाएंगे साइन थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री फॉर दिस केस। तो क्यू भी बी बराबर एम भी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, और यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, तो आर बराबर एम वी बाई क्यू बी। तो ये है मेरा रेडियस। यहाँ बोला था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मोमेंटम सेम होगा तो रेडियस भी सेम होगा। तो मोमेंटम एम भी इज मोमेंटम, तो आर बराबर पी बाई क्यू बी। तो रेडियस मोमेंटम पे डिपेंड करता है, यस, और चार्ज पे भी डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, चार्ज तो दोनों का सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों में सेम है, और मोमेंटम भी दोनों का सेम है, तो यस आर इज सेम फॉर बोथ केस। भले इसका मास ज़्यादा है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, पर फिर भी दोनों का सेम रेडियस होगा। So assertion is true. The radius of the circular path described by the charged particle, charge q and mass m, moving in the magnetic field is given by r बराबर एम बी बाई क्यू बी। हाँ, तो रेडियस भी वही, रीजन जो है सही बोला है, हम भी वैसे ही निकाले हैं कि बोल रहा है कि सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है वो r बराबर एम बी बाई क्यू बी होता है। तो यस इट इज़ राइट, और एक्सप्लेन भी कर रहा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।